ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। आज हम एडवांस्ड एमएस एक्सेल की ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एडवांस्ड एमएस एक्सेल हमारे करियर को कैसे बेनिफिट कर सकता है। कि ऐसा टूल है जो कि आप चाहे मेडिसिन के प्रोफेशन से हो, चाहे सप्लाई चेन, चाहे फाइनेंस, चाहे आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको कहीं ना कहीं एक्सेल की जरूरत पड़ जाती है। एक्सेल की क्यों जरूरत पड़ती है? जिसका बुनियादी रीजन यही है कि कहीं भी आप किसी भी फील्ड में काम करें तो वहां पे कोई ना कोई डेटा अवेलेबल होता है। चाहे एचआर का डेटा हो, चाहे फाइनेंस का डेटा हो, चाहे सप्लाई चेन का डेटा हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर का डेटा हो, स्टूडेंट्स का डेटा हो। कहीं ना कहीं जो डेटा आपके पास डिजिटली अवेलेबल है, उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी एनालिसिस एमएस एक्सेल का एक लिंक बन जाता है। तो हम जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेल में काम कर रहे होंगे, या अभी हम बिगनर लेवल पे होंगे, लेकिन क्या हमें प्रॉपर एक्सेल के जो इतने सारे टूल्स दिए हुए वो आते हैं या नहीं आते? क्या हम अच्छा एक्सेल पे एक डैशबोर्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्या हम जो है, हमें शॉर्टकट कीज आती हैं जिससे हम अपने आप का टाइम सेव कर सकते हैं? जैसे कहते हैं कि देर इज ऑलवेज टू वेज, एक होता है लॉन्ग वे, एक होता है स्मार्ट वे। शॉर्टकट से आप जो है वो एक शॉर्टकट का मकसद ये नहीं है कि आप कोई चीजों को कम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन आपको एक इतनी अच्छी नॉलेज आ गई है, स्किल्स आ गए हैं कि अब आप चीजों को, जहां पे आपको 2 घंटे लगते थे काम करने में, वहां पे आपको अब आधा घंटा लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है, जैसे आपको, बिकॉज टूल आता है। तो आज हम अपनी इस ओरिएंटेशन में एडवांस एमएस एक्सेल के यूज के बारे में जानेंगे। वंस अगेन आई रियली वार्मली वेलकम यू ऑल for attending into this orientation program, and I really look forward to having a useful time, a constructive time, a great learning time with you all, ताकि हम सीखें कि एक्सेल में कितने सारे बेनिफिट्स हैं। बिलीव मी, मैं आपको इस चीज का इसलिए पूरा एक कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे पास अभी एक्सेल के यूजर है जो अभी तक वी लुकअप को समझते हैं। वी लुकअप आ गया थोड़ा बहुत, सम का, भाई एक्सेल इज मोर देन वी लुकअप। एक्सेल इज मोर देन पिवट टेबल्स। जिनको आ रही है, जिनको नहीं आती तो उनके लिए तो वीलुकअप भी कवर कराया जाएगा, लेकिन हमें टूल को समझना पड़ेगा कि यार इतनी सारी उन्होंने बेनिफिट्स दिए हुए टूल में, और हम महदूद होके दो तीन चीजों को जानते हैं। तो ये तो हमारे लिए अफसोस की बात है। उन्होंने तो, माइक्रोसॉफ्ट ने तो आपके लिए टूल बनाया हुआ है। तो आइए जानते हैं आज के सेशन में कि एक प्रोफेशनल एमएस एक्सेल का यूज क्या होता है। एक होता है आपका एमएस एक्सेल के थोड़ा बहुत दोस्त से सीख लिया, थोड़ा बहुत कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लिया, लेकिन प्रोफेशनल एमएस एक्सेल का यूजर आप इंशाल्लाह ताला थ्रू ड्रिस ट्रेनिंग बनेंगे। तो उसके लिए क्या होता है प्रोफेशनल एमएस यूजर, उसके बारे में जानेंगे। वाई लर्न एमएस एक्सेल जानेंगे, क्यों सीखनी चाहिए एक्सेल। उसके साथ साथ हम सेलिएंट फीचर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि इस एमएस एक्सेल में कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको कवर कराए जाएंगे। आपको आउटकम्स में क्या मिलेगा एज अ लर्निंग, मतलब मैंने देखिए सीख लिया, लेकिन सीखने के बाद अब मैं अप्लाई क्या कर रहा हूं, मुझे एक्चुअल टेंजिबल क्या चीज सीखने को मिली है। तो उन लर्निंग आउटकम्स को सीखेंगे, लर्न गो थ्रू करेंगे कि ये ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या चीजें आ जाएंगी करना। उसके बाद हम ट्रेनिंग की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। हमने ये ट्रेनिंग आउटलाइन 2025 में अपडेट की, क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक्सेल में नए नए वर्जन आ रहे हैं। 2016 वर्जन हुआ, फिर 2019 है, 2020, फिर एमएस ऑफिस 365 है। मतलब कहने का यह है कि एक्सेल अपडेट कर रही है अपने आप को, नई नई चीजें लेकर आ रही है। तो क्या आपको हम पुराना कंटेंट सिखा रहे हैं, कि आपको हम नया कंटेंट सिखा रहे हैं? बिकॉज हमने एक्सेल की आउटलाइन को भी फिर अब अपडेट कर दिया है। ऐसा ना हो कि हम आपको 2025 में 2016 की चीजें बैठ के सिखाएं। 2025 में, हाँ, हम पूरा 2016 और पुरानी चीजें भी सीखेंगे, जो यूजफुल चीजें हैं उसमें से वो भी सीखेंगे, लेकिन कुछ नई चीजें भी हमें सीखनी है। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि कितनों ने, पहला मेरा सवाल है आप सबसे, कितनों ने वी लुकअप के बारे में सुना है? वी लुकअप आपने सुना है? आपने सुना है? जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, रेज योर हैंड, कितनों ने वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में सुना है? ओके, जी वेरी लिटिल। आपने आपने सुना है, आपने अप्लाई भी किया वी लुकअप को? ओके, हुजैफा, मोहम्मद हसन, फुरकान, इब्राहिम,
अच्छा, वी लुकअप फॉर्मूला, वी लुकअप, ओके, एज आई एम इन इंस्टीट्यूट, ओके, ऑल राइट, यस, ओके, एक्सीलेंट। तो मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और 13 14, तकरीबन 15 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ रिप्लाईज करके ये कंफर्म किया है कि उनको वी लुकअप आता है या उन्होंने सुना है। अब मेरा सवाल है आपसे कि कितनों ने फजी लुकअप के बारे में सुना है? फजी लुकअप, ओके, अब भी मैं जरा चैट बॉक्स में वो यस यस भी तो देखूं जरा। अच्छा, इसमें नो ट्रेंडिंग पे आ गया है। ओके, ओके, तलत अली, वेल डन, वेरी गुड तलत अली, आपको फजी लुकअप के बारे में पता है, एक्सीलेंट, थम्स अप टू यू फ्रॉम माय एंड, वेल डन, एक्सीलेंट। ओके, मोहम्मद हसन जी, एक्स लुकअप, लेकिन अब फजी लुकअप एक नई चीज आ गई है। देखिए ना, मतलब एक्सेल अपडेट हो रहा है, क्या मैं अपडेट हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं, ये सवाल है ना, अहम तो सवाल ये है। और मैं अपडेट होने के बाद ये नहीं है कि सिर्फ अपडेट को जानूं, लेकिन अप्लाई करना भी सीखूं। सिर्फ जानने से क्या होगा? जैसे आप मिसाल के तौर पे ये कहेंगे कि सर मैंने एक्स लुकअप के बारे में सुना है, ठीक है, हाँ, हाँ, एक्स लुकअप के बारे में मैंने सुना है, लेकिन क्या एक्स लुकअप को भी आपने अप्लाई करना सीखा है? ये भी सवाल है। तो हाँ हाँ, बताओ। मैं मकसद कहने का ये है कि हमें नए, अच्छा, ये फजी लुकअप बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, ये आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ये तो मैंने एक आपके लिए एक, अच्छा, 4 न्यू आ गए, जस्ट लिसन, अच्छा, एक सैयद तलत कहते हैं जस्ट लिसन, जस्ट सुना है वी लुकअप के बारे में, वी लुकअप का भी पता नहीं है, लेकिन अब तो दुनिया जो है वो फजी लुकअप के आ गई है। बात वही है कि हमें अब देख, तो आपको अपडेट करना है। अब देखें, ये तो एक छोटा सा मैंने, ये बिल्कुल आप समझे मैंने, अगर लेट से एक्सेल पूरी 100% होगी, तो उस एक्सेल में से मैंने ये 0.05, मैं इसको 1% भी नहीं कहूंगा, 0.05% का एक कोई छोटा सा सवाल मैंने पूछा फजी लुकअप का, आगे पता नहीं क्या दुनिया पड़ी हुई है। अच्छा, फिर एक और सवाल आ जाता है, सर ये इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे काम की तो 4 5 चीजें हैं, मैं वो सीख लेता हूं, बस मेरा काम हो जाता है, मुझे इतनी बड़ी दुनिया का पता नहीं हो ना हो, मुझे पहले जानेंगे तो फिर पता चलेगा ना। आपने तो जाना ही नहीं टूल को, आपने तो टूल को जाना ही नहीं। जब आप टूल को जानेंगे नहीं, तो आप उन 5 चीजों से छठी चीज पे आएंगे कैसे? नंबर 1, पहले तो आपको पता हो कि फजी लुकअप है क्या, फिर उसके बाद आप पता चलेगा कि ये फजी लुकअप मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। आपने अभी नई चीज को जाना ही नहीं और आपने कहा कि मैं उन 5 चीजों में ठीक हूं। हो सकता है कि ये छठी चीज जो आपने सीखी उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। तो मकसद कहने का यह है कि आप कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते। मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं आपको वो, कि आप अगर अपनी दुनिया में खुश भी होंगे अभी कि यार मुझे ये 5 चीजें आती है, मेरी दुनिया बड़ी कंप्लीट है, मुझे सैलरी मिल जाती है, अपना काम बड़ा सुकून से हो जाता है, नो, कुछ वक्त के लिए सुकून के लिए है, ये मैं आपको यकीन देना है, उसके बाद बेसुकूनी होनी है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ गई ना, दुनिया ने नए फजी लोग अब ऐसी और पावर क्वेरी, पावर पिवट्स, डैशबोर्ड्स और पता नहीं कितने सारे फॉर्मूलाज आ गए। तो हमें इस ओरिएंटेशन के थ्रू, हमारा बुनियादी मकसद ये है इस ओरिएंटेशन में, कि हम आपको उन सब नई नई फीचर्स के बारे में आगाही दें, इंफॉर्म करें, और फिर उसको सिखा के प्रैक्टिकली अप्लाई करने में आपकी मदद करें। तो प्रोग्राम आउटलाइन को डिस्कस किया जाएगा। टाइम इंटेलिजेंस के फॉर्मूलाज हैं। अब टाइम इंटेलिजेंस के कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, लेट्स से टाइम इंटेलिजेंस, और ये बड़े यूजफुल फॉर्मूलाज हैं। आप जब सीखेंगे तो फिर पता चलेगा ये तो वाकई मैं चाहता था कि ये फॉर्मूला अगर आ जाता तो बड़ा अच्छा था। जी ओएस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, फिर वही बात जो मैंने आपसे शुरू में अभी डिस्कस भी की, कि रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं उसके बारे में जानेंगे, कि भाई अभी नए अपडेट्स क्या आए हैं, ताकि आपको लेटेस्ट सिखाया जाए। सबसे अहम चीज जो मैंने शुरू में आपको इस चीज का लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ये बात नहीं है कि भाई वी वी लुकअप क्या होता है, नहीं, वी लुकअप कैसे होता है, क्या तो हो जाएगा, व्हाट इज क्लियर, बट नाउ हाउ,
हाउ मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस, वो हम आपको इस सेशन में प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आप उसको सीखने के बाद ज़ाहिर सवाल आएंगे आपके पास, तो उसकी मेंटरशिप प्रोवाइड की जाए। अच्छा सर, ये एक्सेल करने के बाद मेरा क्या करियर पाथ बन जाएगा, क्या मैं सीख लूंगा, क्या मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक्सेल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स, आपके जो ट्रेनर्स हैं, उजैर इज ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, फैब्रिक्स में इन्होंने अपनी रिसेंटली सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो ली हुई हैं। तो मकसद कहने का है कि आपको वो पढ़ाएं जो कि खुद सर्टिफाइड हो, राइट। तो वो ऐसी फैकल्टी रखी जाए, फिर आपको एक शेड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोवाइड दिया जाएगा, और उसके बाद जो फी है वो आपको एक स्पेशल ऑफर दी जाएगी फॉर अटेंडिंग द डेमो। तो जो डेमो अटेंड करें उनको एक स्पेशल ऑफर भी दी जाएगी। तो ये पूरा हमारा जो सेशन है फुली जैम पैक्ड है। हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है, अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस पूरी ओरिएंटेशन का, कि आपको एक क्लैरिटी दी जाए कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या आगे कवर होने वाला है, और ये करियर आपको, ये आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपको कैसे बेनिफिट करेगा आपके आगे करियर में, ताकि आप अपनी करियर में एक्सीलेंस की तरफ जाएं। तो विद दैट नाउ आई वुड रिक्वेस्ट उजैर टू कम ओवर एंड take you towards the journey of MS Excel. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Okay, Assalamu alaikum. This is Uzair Rashid Beg. Let me confirm audible here, man, or screen visible here, please. Okay, so this is Uzair Rashid Beg. We're currently working in the Systems Limited. It's a software corporation, and I'm associated with 1.5 year. 1.5 साल के साथ उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, और वहाँ मैं एज ऑन अ ग्रेड ऑफ असिस्टेंट मैनेजर कंसल्टेंट ऑन अ बिजनेस इंटेलिजेंस, वहाँ डेटा इंजीनियरिंग और डेटा बिजनेस इंटेलिजेंस की जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको देख रहे होते हैं। राइट नाउ करेंटली प्रोजेक्टेड ऑन द यूनिलीवर पाकिस्तान, उनका जो एक एंटिटी है लिप्टन टीज एंड इन्फ्यूजन, उसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद आर्थर लॉरेंस ग्रुप, एक यूएस लाइबिलिटी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उनके साथ में एज ए इंडिपेंडेंट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिस्ट एसोसिएटेड हूँ। इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, सो उस कॉन्टेक्स्ट में मोर देन 9 years of experience with all together data and engineering, data engineering or business intelligence side का. I have worked with the Hilal Food Group, Zilberi Fashion Retail, Siddharth Hadabush Associates as well, वो अभी पाकिस्तान के साथ भी मैं कनेक्टेड रह चुका हूँ। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस थी कि जो पूरे 9 साल में इनके साथ काम किया। राइट नाउ सिस्टम लिमिटेड है उस, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस बेस्ड है, सो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो हम जो है वो इसमें यूनिलेवर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑक्यूपाइड हैं ऑन अ बिजनेस इंटेलिजेंस साइड, स्टैकिंग जो है वो हम देख रहे होते हैं। सो ये तो थी मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी। राइट नाउ रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय Microsoft certification in Fabric. Basically it's a Microsoft a new tool for data engineering and business intelligence. So उसमें recently Microsoft certified अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, और साथ साथ और भी बहुत सारी जो सर्टिफिकेशन है वो पाइपलाइन में है फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। 2015 में I have done my bachelor's in from the Hamza University, and 2020 में with the start of the COVID I have my MBA from the CBM. So ये थी मेरी एजुकेशनल जर्नी का पूरा प्रोस्पेक्ट और प्रोफेशनल करियर का, जो जहाँ मैं करेंटली ऑक्यूपाइड हूँ और जहाँ जहाँ हूँ। तो जैसे कि फरहान ने आपको बताया कि एक्सेल का जो एलिमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, वो ऑलमोस्ट हर जगह पर है। चाहे आप एक बड़े इदारे से लेके एक डिपार्टमेंट लेवल पर आ जाएं, चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ऑल टुगेदर एवरीवन यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ द डेटा। क्योंकि अब वो वक्त खत्म हो चुका है कि जहाँ पर आपको कहा जाता है कि यार हमने इतना कर लिया उतना कर लिया। नाउ द पीपल आर मोर ओरिएंटेड, मोर वांटेड फॉर द नंबर वाइज, लाइक दे आर द नंबर ड्रिवन। ठीक है, नॉट नॉट लाइक के हमने एक सब्जेक्टिव significant value को वो बता रहे हो, rather than so what the people now approach for the number driven. So उसके लिए obviously you have to be the mindset of the number oriented and the number crunch आपका होना बड़ा ही important है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया हो कि अब जितनी भी पोजीशंस आती हैं, नॉर्मली एडवर्टाइजिंग होती है जॉब्स की,
सो उसमें क्या कहा जा रहा होता है, यू शुड बी नंबर ओरिएंटेड, यानी कि एनालिटिकल स्किल आपका होना बहुत जरूरी है। एनालिटिकल स्किल हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आपको फौरन आ जाएगा, ऑब्वियसली टेक टाइम, चीजें सीखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, नंबर के एक्सपेक्ट से मजीद इन डेप्थ जाना पड़ता है कि क्या क्या ट्रायल एंड एरर मेथड्स बहुत होते हैं, हो रहे होते हैं, बहुत बार सही कर रहे होते हैं, बहुत बार गलत गलत कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं से ही इंसाइट जनरेट होती हैं, और वही इंसाइट्स फिर आपके उन्हीं इंसाइट्स को एज ए करेक्टिव मेजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जो लूप होल्स हैं उन पे इम्प्रूवमेंट की जाए, और उनके थ्रू आप अपने जो लूप होल्स हैं उनको बंद करके एक प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकें। सो ये तमाम एक्सपेक्ट होता है उसका, नंबर्स का। एक्सेल नॉर्मली हर जगह यूज हो रहा होता है, एक समंदर है, अगेन वही बात, जो ये कहे आपसे कि मुझे पूरा होता है, विच इज अगेन नॉट थिंग, क्योंकि जिसने बना उसको भी पूरा नहीं आता। ये टूल है, टूल चलाना देखें बहुत आसान है। टूल के हर कोई जो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, उन फॉर्मूलाज की जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और लेट से 10 फार्मूलाज हैं, 20 फार्मूलाज हैं, आपने याद कर लिया कि भाई ये लगेंगे, लेकिन कब लगने, उनका ऑब्जेक्ट, उनका वर्क अराउंड टाइम, कि कब मुझे लगाना है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मुझे किस ऑब्जेक्टिव पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पिक करना है, ये दिस इज द मेन थिंग, और उसको फिर कैसे अप्लाई करना है, और फिर उससे रिजल्ट जो आएगा वो कितना सही है या कितना गलत है। ये होती है होलिस्टिक पिक्चर, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, इसके से ये ऑब्जेक्टिव इस फॉर्मूले से हल होगा, और अगर इसके लिए मिसाल के तौर पे बस 3 फार्मूलाज आ रहे हैं, उनमें से बेहतर कौन सा है फॉर फॉर स्केलेबिलिटी। अच्छा, स्केलेबिलिटी क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्केलेबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है लाइक, आप अगर आज आपने एक फॉर्मूला यूज किया काउंट इफ, लेकिन कल आपके पास एक नई रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उसमें मजीद कंडीशन ऐड करानी है, तो फिर क्या होगा, आपने काउंट इफ्स लगाना पड़ेगा। सो बाय नॉट, के बाय डिफॉल्ट आप काउंट इफ्स लगा दें, ताकि जो स्केलेबिलिटी है उसके कॉन्सेप्ट को आप पहले ही काउंटर कर लें, रादर देन कि आप बार बार उसको जो है वो जाके चेंज कर सकें। सो अगेन, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके सिंटेक्सिस क्या है, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम आपको गो थ्रू करेंगे। ऑब्वियसली जितने लोग उतनी एग्जाम्पल्स, सो एटलीस्ट आपको चीज़ों का पता होना, जैसे इस क्लास से पहले आपको नहीं पता था, सेशन से पहले, कि फजी लुकअप भी एक चीज़ है, बट नाउ यू हैव एन आइडिया कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। सिमिलरली अब एक और फॉर्मूला आ चुका है विच इज द डी गेट, कि नहीं, द पीपल नॉर्मली डोंट यूज अबाउट, अव्वल तो पता ही नहीं है कि डी गेट इट्स सम सॉर्ट ऑफ थिंग, so the people are reluctant not to use for the VLOOKUP, not to use for the XLOOKUP, not for use the index match, for the D get, which is the data get the values from the database, which is the way out. So इन चीजों को जो है वो आप को यहाँ पे बताया जाएगा एंड कराया जाएगा। एनी क्वेश्चंस जो भी हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द लास्ट ऑफ द सेशन। ओके, सो अगेन जो चीज हमने पहले डिस्कस कर दी वो स्लाइड पे, कि कहाँ का किस किस एक्सपेक्ट के ऊपर यूज हो रहा होता है। सॉरी जी, गुड टू सी। ओके, सो साइलेंट फीचर अगेन, अच्छा ये जो एक्सेल है नॉर्मली सिर्फ स्प्रेडशीट के लिए यूज नहीं होता, फॉर द अकाउंटेंट स्प्रेडशीट्स उनके लिए यूज हो रही होती है, जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए वीबीए साइट यूज हो रहा होता है, जो डेटा एनालिटिक्स है उनके लिए डैशबोर्ड है एनालिटिकल टूल के तौर पे यूज हो रहा होता है। सो द पॉइंट इज, व्हाट इज द पॉइंट इज, कि जितने आपके स्टेक होल्डर, जितने पावर यूजर हैं, ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज द टू थिंग्स, पावर यूजर एंड द कैजुअल यूजर। हु इज द पावर यूजर एंड द कैजुअल यूजर? पावर यूजर वो होता है कि जो इटसेल्फ क्रिएट कर रहा होता है, जो डेवलपर होता है, जिसको कहा जा रहा होता है। और कैजुअल यूजर क्या होता है? लाइक द पीपल विच आर नॉर्मली जस्ट कंज्यूमिंग लीड्स, कि मैं एक डेवलपर एज अ पावर यूजर हूँ, तो मेरे नंबर्स को जो यूज कर रहा होगा वो कंज्यूम कर रहा है, विच इज कॉल्ड कंज्यूमर, कैजुअल यूजर उसको कहा जा रहा होता है। सो जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए एक्सेल मुख्तलिफ इंस्टेंस के ऊपर काम कर रहा होता है, और उन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर पे चले जाएं, लेकिन ओनली द पॉइंट इज कि जब आपके पास एडहॉक एनालिसिस आता है, जब आपके पास प्लानिंग्स आती हैं, जब आपको क्विक रिजल्ट चाहिए होते हैं, सो द एक्सेल इज द ओनली लीडिंग टूल जो चीजों को फैसिलिटेट कर रहा होता है टू द पीपल। ओके, अच्छा, इसमें हमारी इस पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अहम चीज हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो ऑल टुगेदर 8 मॉड्यूल्स हैं, विच विल बी कवर्ड इन द 8 सेशन एज वेल। ऑब्वियसली द सीक्वेंस ऑफ द मॉड्यूल इज लाइक द सेम जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लाइक
कोई मॉड्यूल है जिसको एक दिन में कवर हो सकता है, कोई मॉड्यूल है जो 2 दिन में कवर हो सकता है, और कोई 2 या 3 मॉड्यूल्स हैं जो एक ही दिन में कवर हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द कि किस फ्लो से हम लोग चल रहे हैं, कितनी ऑडियंस है हमारे पास। सो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँ फॉर द स्पेसिफिकली फॉर द पीपल, फॉर द ऑडियंस साइड, कि लाइक वी हैव द 3 tiers ऑफ द पीपल। फर्स्ट फॉर जे आप पहले तो वो लोग जो आपके बिल्कुल ही जिनको एक्सेल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, सो वी विल केटर एज वेल। ऑब्वियसली इसको एक एडवांस लेवल का नाम दिया है, लेकिन हम तीनों कैटेगरीज को लेके चल रहे होते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी इज कि वो जिनको द पीपल नो हाउ, जिनको नो हाउ है कि किस तरह से यूज होता है, किस तरह, क्योंकि वो नॉर्मली अपने ऑफिस में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड थर्ड वन वो जो लीडरशिप रोल के ऊपर होते हैं, जिन्होंने इन चीजों का काम कर लिया है, अब उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगेन दे मस्ट बी यूज टू इंटैक्ट विद द लेटेस्ट अपडेट्स के कौन कौन सी चीजें मार्केट में आई हैं। सो ऑब्वियसली हर क्लास में व्हाट विल बी गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप लोग इंटैक्ट रहे, हर किस्म की जो ऑडियंस है हमारी तीनों किस्म की, वो उस चीज से अपडेट्स के थ्रू इंटैक्ट रहे। सो ये हमारे ऑल टुगेदर 8 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैनेज वर्क बुक करेंगे। मैनेज वर्क बुक में हमारे नॉर्मली क्या चीज हो रही होती है, उसका इंटरफेस देख रहे होते हैं। अगेन द पॉइंट इज टू एड्रेस ऑल द काइंड ऑफ द पीपल, कौन कौन से लोग कि जो बिल्कुल ही इनिशियल लेवल के ऊपर है, जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल को के लिए आ रहे होते हैं। उसमें सिक्योरिटीज जैसे डेटा गवर्नेंस, डेटा क्वालिटी को कैसे आप मेजर कर सकते हैं, उसके चेक एंड बैलेंस को रख सकते हैं। सिमिलरली फॉर्मेटिंग, जिसको क्लीनिंग का नाम भी दिया जा रहा होता है। डेटा इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर इसको ईटीएल का नाम दिया जा रहा होता है। ईटीएल विच इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। किस तरह से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने डेटा को और लोड करेंगे। अदरवाइज क्या कॉन्सेप्ट है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत डेटा आएगा, गलत डेटा आपको रिजल्ट में मिल रहा होगा, और उसके बेस पे जब आप डिसीजन लेंगे तो गलत डिसीजन लेंगे, तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट नहीं, जबकि सेबोटाइज हो जाएगा, आपका काम डिस्ट्रॉय होगा। सो इन चीजों को किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं। टेक्स्ट, एक जमाने में लोग कंकैटिनेट यूज करते थे और एंड का वर्ड यूज करते थे, लेकिन अब टेक्स्ट जॉइन आ गया है। सिमिलरली लोग पहले क्या यूज करते थे, टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन अब टेक्स्ट स्प्लिट आ गया, टेक्स्ट बिफोर आ गया, टेक्स्ट आफ्टर आ गया। ठीक है, सिमिलरली लोग पहले सॉर्ट कैसे करते थे, ऊपर कमांड पे जाके यूटिलाइज करते थे, लेकिन अब सॉर्ट का फंक्शन आ गया है। सिमिलरली आपको अपना कोई फॉर्मूला अगर बनाना है तो उसके लिए लेट का एक फंक्शन आ गया है, कि अपना एक मजीद आप बिल्कुल वो फॉर्मूला जो एक्सेल के अंदर एक्सेस भी नहीं करता, आपने खुद से बनाया। तो इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो आप लोग खुद से कर सकते हैं, लेकिन अगेन द पॉइंट इज हर चीज हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं होगी। जिसको जिस वक्त पे जो चीजें एडमायर कर रही होंगी और उससे काम फुलफिल हो रहा होगा, वो बंदा वो पिक करेगा और वो उसको यूज कर रहा होगा। लेकिन ऑब्वियसली वी विल गिव यू द कंप्लीट ब्रॉड पर्सपेक्टिव, कि जिसको जो पिक करना है, कंसिडर करना है, समझना है, वो उसके ऊपर जा सकता है। सो अगेन यहाँ पे जो आपको कुछ इंस्टेंस फॉर्मूले के नाम दे दिए, जैसे कि बी स्टैक, एच स्टैक। नॉर्मली लोग फिल्टर यूज करते हैं, लेकिन अब फिल्टर का भी फंक्शन क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली ग्रुप बाय, wrap column, wrap rows, tricks. Yeah, these are the multiple things. Distinct, sequence, sort, subtotal, aggregate. The people normally don't about the aggregate. कि अगर मेरे एक कैलकुलेशन में एरर आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए लोग स्ट्रेट जवाब देते हैं एरर, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज यूज टू एग्रीगेट फंक्शन। लेकिन एग्रीगेट किस इंस्टेंस पे जरूरी है, किस इंस्टेंस पे जरूरी नहीं है, तो वो चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम एक एआई का फंक्शन है फ्लैश फिल, विच इज कॉल्ड से, जब मैंने भी आपको टेक्स्ट टू कॉलम बताया, रिमूव डुप्लीकेट्स किस तरह से कर रहे होते हैं, एंड ऑल द थिंग्स। एंड फॉर द थर्ड मॉड्यूल वी हैव अ मैनेज इंटेग्रिटी। फॉर द मैनेज इंटेग्रिटी, कैसे आप अपनी डेटा देखें, डेटा गवर्नेंस और डेटा क्वालिटी, ये जो दो एक्सपेक्ट है ना, इसके लिए बाकायदा पूरी पूरी टीम्स होती हैं, कि गलत डेटा नहीं है उससे पहले यूज केस बना के इन्फ्यूजर्स के अंदर लॉक करवा दिए जाते हैं, ताकि कोई भी गलत डेटा आने से पहले ट्रिगर हो जाए, फ्लैग रेज हो जाए, और अपने डेटा को जाके स्ट्रेट करके कर दिया जाए, रादर देन कि वो कोई आपका जो कैजुअल यूजर है, कौन कैजुअल यूजर जो डेटा कंज्यूम कर रहा है, वो आपको आके खुद से जो है वो इंडिकेट करवाए कि भाई ये डेटा गलत आ रहा है। सो उसके लिए क्या होता है, डेटा गवर्नेंस, डेटा क्वालिटी के बहुत से चेक्स होते हैं, जैसे कि डेटा वैलिडेशन में हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिए। ड्रॉप डाउन भी मल्टीपल किस्म के होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके ग्रुप एंड अनग्रुपिंग, क्योंकि डेटा को सिर्फ प्रेजेंट करना ही नहीं, उसको यूजर के अकॉर्डिंगली एस्थेटिक वाइज कैसे प्रेजेंट करने, कौन से कॉर्पोरेट कलर्स यूज करने, वो ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग भी हम देख रहे होते हैं। सिमिलरली डेटा कंसोलिडेशन भी हम लोग देख रहे होते हैं, कि डेटा कंसोलिडेशन नॉर्मली होती क्या है, कॉपी करके पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट, बट व्हाट द इंस्टेंस मेथड, व्हाट द ऑटोमेट मेथड, क्या आप उसे ओवरकम कर सके। लॉजिकल इन द लुकअप फंक्शंस,
जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं, चाहे वो लुकअप्स के हों, चाहे वो इंडेक्स मैचेस के हों, चाहे वो इफ के हों, वो तमाम चीज़ों को कवर किया जा रहा होता है। अभी हम रिसेंटली, क्योंकि हमें भी अब ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस और हम भी न्यू अपडेट हो रहे होते हैं, सो एक फंक्शन अब मजीद एक नया है विच इज कॉल्ड डी गेट। तो डी गेट भी हम इसके अंदर लेकर आएंगे। सो अगेन वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप एंड नाउ द डी लुकअप, डी गेट एंड द फजी लुकअप। लुकअप के सिर्फ ये 5 फंक्शंस हैं। कब कौन सा कैसे इस्तेमाल करना है, स्केलेबिलिटी के हवाले से, रिक्वायरमेंट के हवाले से, ऑब्जेक्टिव के हवाले से वी विल गिव यू द प्रोडक्ट पिक्चर, और हर एक दूसरे का आपस में क्या बुनियादी फर्क है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना कोई फर्क होता है तभी एक आगे की चीज क्रिएट हुई हुई होती है, रादर देन के एक ही चीज को बार बार नहीं क्रिएट किया जा रहा होता। टाइम इंटेलिजेंस, जैसे कि नेटवर्किंग डेज, नेटवर्क डेज, आपके डेज हो गए, आपके मंथल डेट्स हो गए, एयरटेल डेट काउंट्स हो गए, तो ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होता है। टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन स्पेसिफिकली नॉर्मली कहाँ यूज हो रहा होता है? नॉर्मली तो हर जगह यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां पर अगर आपको अपनी अटेंडेंस निकालनी है, पहले तो सबसे पहले आप क्या चेक लगाते हैं कि मुझे इस महीने का चाहिए, तो अगेन किस चीज को आपने हिट किया, ट्रिगर किया? अपने टाइम को किया कि मुझे इस टाइम पीरियड का चाहिए। हर फंक्शन, जितने भी डैशबोर्ड होते हैं, सारे टाइम के ऊपर लाजमी चलते हैं। आपका एक एक विजुअल, आपका एक एक केपीआई बेस करता है आपके टाइम के ऊपर। जब आपके अप्रेजल्स होते हैं वो भी टाइम बाउंडेड होते हैं। जब आपका जो क्या कहते हैं, जब आप ए टू डेट सेल्स निकाल रहे होते हैं, ए टू डेट एंड स्टॉक्स निकाल रहे होते हैं, तो अगेन हर चीज आपकी किससे कनेक्टेड होती है? टाइम से। तो टाइम का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लाजमी है 200% की किस तरह से आपने उसे इनकॉर्पोरेट करवाना है। ठीक है, ट्रबल शूट्स करेंगे हम फॉर्मूलाज की, कि किस तरह से अगर एक फॉर्मूला आ रहा है तो वो किस तरह से अगर उसके अंदर कोई गलती है तो उसको कैसे आपने ट्रबल शूट करते स्ट्रेट अप करने चीजों को। The new thing which have been which we introduced, the co-pilot thing. What is the co-pilot? It's a AI feature कि एक्सेल कैसे आप एक्सेल को बताएंगे, which is the prompt engineering, prompt language, कि आपने उसको बताया कि भाई मेरे ये डेटा है, मुझे इससे ये निकालना है। ठीक है, अगेन बेस्ड ऑन द टाइम फैक्टर। तो कौन से तो सिस्टम क्या होगा, आपको को पायलट खुद से फॉर्मूला क्रिएट करके देगी, प्लस उसका आपको एनालिसिस करके देगी। तो वो कैसे चलता है, उसकी रूटीन क्या है, लाइक उसका यूजेज क्या है, वो कैसे आपने उसे हैंडल करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। सो वी विल काउंटर द थिंग्स एज वेल। व्हाट इफ एनालिसिस, विच इज आवर सिक्स्थ मॉड्यूल। अब नॉर्मली मैनेजिंग जो भी आपका व्हाट इफ एनालिसिस है, द पीपल नॉर्मली यूजिंग फॉर द प्लानिंग साइड, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग है, चाहे वो सेल्स प्लानिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्सपेक्ट की प्लानिंग है। हर चीज की प्लानिंग के लिए कॉस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो उन कॉस्ट को कहाँ से देखा जा रहा होता है? व्हाट इफ एनालिसिस है कि आज मैं अगर 10% की ग्रोथ पर रखूं तो मुझे आगे जाके कितना सर्टेन आरओआई मिल रहा होगा। इस तरह की जितनी भी चीजें एनालिसिस के अंदर आप चीजों को देख रहे होते हैं। एक्सेल पावर सिस्टम विच इज यार मॉड्यूल 7। अच्छा, एक्सेल पावर सिस्टम को नाम हमने खुद दिया है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पावर और पावर लिमिटेड चीजों को इनकॉर्पोरेट करवाए, विच इज द पावर क्यूरी, विच इज योर पावर पिवट एंड योर सिंपल पिवट एज वेल। सो इसके अंदर होता क्या है, फिर पावर क्यूरी के अंदर जो भी काम आप रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं उसको कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं, पहली चीज, पहला एक्सपेक्ट ये होता है। दूसरा एक्सपेक्ट ये होता है कि आप कैसे ईटीएल इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। ईटीएल क्या चीज, अभी मैंने आपको बताई थी, एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन लोड। ठीक है, कौन कौन सी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज करके इन्हीं पावर क्यूरी, पावर पिवट और पिवट को यूज करते हुए बाकी के अपने जितने फंक्शंस आपने ऑल द वे फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6 जो आपने पढ़ेंगे, उसको यूज करते हुए कैसे आप डैशबोर्ड बनाएंगे। सो विच विल बी आर इन जो हमारे मॉड्यूल 8 के अंदर है, कि कौन कौन सी किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करके, इनकॉर्पोरेट करके एक मीनिंगफुल और एस्थेटिक वाइज, इंक्लूडिंग योर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन एंड द प्रॉपर लॉजिकल एग्रीगेशंस, कैसे आप एक डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं विच विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द नंबर ओरिएंटेड। सो नॉर्मली हमारी इस ओरिएंटेशन के अंदर, सॉरी इस डेमो के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है वो ये 8 मॉड्यूल्स का ओवरव्यू करवाने का एलिमेंट होता है, कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से लेवल पे बताई जाएंगी। देखिए, वी विल नॉट क्लेम कि आपको सब आ जाएगा। अगेन द पॉइंट इज, आर्ट सेशन में आपको सब नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह की भी चीजें हैं कि जो इस्तेमाल हो रही होती हैं।
लेकिन अगेन वो होगी कैसे, बाय द टाइम मजबूत होंगी। और बाय द टाइम कब होंगी कि जब आप ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर सकेंगे। एंड वी नो कि आप सारे जितने भी नॉर्मली लोग होते हैं विच इज 75 to 80%, वी हैव दोज पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, फैमिलीज एंड ऑल द थिंग्स। सो वी विल केट, हमने उसके एक्सपेक्ट से क्या रखा है कि हम यहीं पर ही हैंड्स ऑन करवाते हैं, rather than we will not give you, we will give you the assignment of the 2 assignment at the week 4 and the week 8, लेकिन हर वीक का जो हैंड्स ऑन है वो हम क्लास में कराते हैं ताकि पीपल रियली नो अबाउट के जो चीज हमने आज करी वो हमने खुद से हाथ पे लगाई करी। अब ऑब्वियसली हम आपको हर दफा तो पकड़ नहीं सकते यार, आप पकड़। सो इट्स शुड बी सेल्फ, हैव अ सेल्फ डिसिप्लिन कि भाई आपने जब अभी करी अपना काम किया तो उसे इनकॉर्पोरेट करें अपने डेली प्रैक्टिसेस के काम में, अपने दफातर के काम में, ताकि आपको कि वो चीजें बहुत इजी वे में खत्म हो सके, यानी कि उसे आप ऑप्टिमाइज कर सके, चेंज कर सके। वी नो कि जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो चैलेंजेस आएंगे। सो वी विल गिव द लिबर्टी एज वेल। ऑब्वियसली जो सेशन का पार्ट बनता है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है, एंड आई हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद देम। दे कैन रीच आउट टू मी एट एनी टाइम कि भाई हम इस चीज में फंसे, हम जो फॉर्मूला हमने लास्ट संडे किया था वो हम अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग द स्टकिंग। क्योंकि क्यों स्टक हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक एस्पेक्ट से देखा, अब वही चीज अपने काम में लगा रहे हैं। तो वो जो चैलेंजेस आएंगे विच इज द मेन चैलेंज, क्योंकि अगेन टूल चलाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन टूल को बिजनेस लैंग्वेज और लॉजिक के लिहाज से चलाना सबसे ज्यादा चैलेंज है वो। तो जब आप उस लॉजिक अपनी अपनी लॉजिक को जो एक दिन पहले फॉर्मूला सीखा उससे जब अप्लाई कर रहे होंगे, तो वहां पर ज्यादातर लोग कर भी लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनका R&D अच्छा होता है, गूगल करते हैं, XYZ चीज देखते हैं, आपको कभी भी इंटरनेट पे सेम एप्लीके वो नहीं मिलेगी, एग्जाम्पल नहीं मिलेगी, आपको क्लस्टर रेफरेंस मिलेगी। व्हाट इज द क्लस्टर रेफरेंस? यार इस जैसा है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक जगह फंसा कि मुझे सेम शॉप्स की ग्रोथ निकालनी है, लेकिन मेरे पास पूरा एक हफ्ता हो गया उस R&D कर करके कि मुझे वो फॉर्मूला नहीं मिला, लेकिन मुझे मिला सेम कस्टमर्स पे। सो अगर उस बंदे के लिए वो फॉर्मूला सेम कस्टमर है तो मैं सेम फॉर्मूला उठा के सेम कस्टमर की जगह क्या कर लूँ, सेम शॉप्स। तो अगेन द पॉइंट इज आपको 100% कभी भी नहीं मिलेगा, आपको क्लस्टर रेफरेंस चीजें मिलेंगी। उस क्लस्टर रेफरेंस चीजों को स्मार्टली कैसे अपने काम में इनकॉर्पोरेट करके टू गेट द रिजल्ट, टू गेट द इंसाइट एंड इनकॉर्पोरेट द थिंग्स टू द नंबर ड्रिवन। सो ये तमाम चीजों को जो है वो हम अपने पूरे 9 मॉड्यूल्स में, 8 मॉड्यूल्स में देख रहे होते हैं, 8 सेशन में। सो ये तमाम चीजें हैं। कुछ एडवांस क्या कहते हैं फॉर्मूलाज के आपको स्नैपशॉट्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा चूज, इंडेक्स, कॉलम्स, मैच, फॉर्मूला टेक्स्ट। ये फॉर्मुलेशन आपने शायद ना देखी हो या देखी हो, आई डोंट नो, लेकिन इसके अलावा भी अब बहुत सारी चीजें हैं जो आ चुकी हैं, जो ऑब्वियसली हमारे उसका पार्ट है। ये आपको मिल जाएगी प्रिंटशिप। ओके। ओके, सो ये हमारे कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट वर्क है कि जो हमने डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट किए थे, ये उसका आपको लुक एंड फील है। ये हमारा सेकंड डैशबोर्ड है जिसमें किस तरह से आप अपनी चीज़ों को, ये एक्सेल बेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्लीक और कम चीज़ें रखते हुए मेन चीज़ों को बताने की कोशिश की गई कि कितनी ट्रांजैक्शन थी, क्या वैल्यूएशन थी, कितनी इन्वेंट्री सोल्ड हुई है, ये बाय स्टोर्स है, ये ट्रेंड है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये स्टोर वाइज वैल्यूएशन है, एंड योर टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। ये एक बहुत स्लीक डिजाइन है आपका डैशबोर्ड का। ये स्पेसिफिकली फाइनेंस से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें इनकम, COGS, GP, योर एक्सपेंस, EBITDA, टैक्सेस एंड योर नेट प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों को अलग अलग चीज उसमें भी दिखाई गया है और आपको एक साथ कंसोलिडेटेड वे में भी दिखाया गया है। कंपनी की ओवरऑल नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, विच इज दिस सर, कि क्या आप टारगेट कर रहे थे और क्या आपने अचीव किया है, उससे कितना परसेंट आप पे या डाउन है, तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे शो करवाई गई हैं। ओके, सो मैंने जो आपको कहा था पावर यूजर और कैजुअल यूजर का डिफरेंस, विच इज वन ऑफ द थिंग कि कैजुअल यूजर कौन है, जो कंज्यूम कर रहा है, जो डेटा को कंज्यूम कर रहा है, उसके थ्रू नंबर, उसके थ्रू डिसीजन ले रहे हैं, दे आर द कैजुअल यूजर्स। और पावर यूजर्स अगेन वो लोग हैं जो डेवलपमेंट साइड के ऊपर
मौजूद हैं। सो अब आप अगर देखें भी तो 2025 से 2030 तक जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल्स हैं वो किसकी है? एआई एंड बिग डेटा की। डेटा इज इवॉल्विंग एट एवरी लेवल, हर जगह के ऊपर ये चीजें इनकॉर्पोरेटेड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर नहीं होगा अगेन जॉब्स खत्म नहीं होती, रिस्क कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन जितनी वैल्यू एडिशन आप कर सकें अपने काम के अंदर उतनी ज्यादा बेहतर है। एंड इट शुड बी नंबर ओरिएंटेड, जो आपको स्टैंड आउट कराती है हमेशा ऑडियंस से। सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी आपको ये चीज ट्रिगर करवाई है कि एआई एंड बिग डेटा इज फॉर द 2025 टू 2030। वेल, फॉर द एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? इसमें आपके टाइम इंटेलिजेंस देखिए कि आपका जो वक्त है, यानी कि आपके जो फंक्शंस हैं, जैसे कि नेटवर्क डेज है, एयर फ्रैक्शन है, डे टू डे है, नाउ है, टुडे है, नेटवर्क डेज है, वर्क डेज है, ये तमाम इसके लिए, इसके अलावा भी और सारे फंक्शंस हैं। सो ये सारे टाइम इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं। और टाइम इंटेलिजेंस आपको एक्चुअली ये इंश्योर करवा रहा होता है कि जो भी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं वो एक्चुअल टाइम के अंदर हो, और उस टाइम से पहले, टाइम इंटेलिजेंस से पहले आपको कैलेंडर डिफाइन करना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले आपको कैलेंडर डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, कैलेंडर भी दो किस्म के होते हैं, एक जॉर्जियन कैलेंडर होता है, ठीक है, और एक बिजनेस कैलेंडर अलग होता है। अब कुछ बिजनेसेस होते हैं कि जो अपना फिस्कल ईयर जनवरी टू जून दिसंबर करते हैं, और कुछ होते हैं जो जुलाई टू जून होते हैं, और उसमें ये तो पूरा साल बता दिया, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक मंथ होते हैं। कुछ लोगों के 12 महीने तो हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के 12 महीने और 52 वीक्स हैं, लेकिन उनके मंथ जो है, किसी के 35 मंथ्स होंगे, किसी के 28 मंथ होंगे। 35 डेज का मंथ होगा, 28 डेज का मंथ होगा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मंडे अगर हमारा जो महीने की लास्ट महीने, फॉर इंस्टेंस जून है, अब जून आप फॉर इंस्टेंस जून है, जून आपका कब खत्म हो रहा है? 30th को खत्म हो रहा है, और जिस वीक वो 30th खत्म हो रहा है, मिसाल के तौर पर वो वेडनेसडे, उसी वेडनेसडे के उस वेडनेसडे वाले उसी वीक के अंदर, लेट सपोज वो वीक 30 है, उस वीक 30 के अंदर जून भी आ रहा है, जुलाई भी आ रहा है। तो जुलाई जब जब तक वो वीक 36 खत्म नहीं होगा ना, तब तक वो मंथ खत्म नहीं होना चाहिए, यानी कि वो जून ही कंसिडर करे। तो अब आपका आ गया 52 वीक्स और 365 डेज और 12 मंथ्स। लेकिन जब आप ग्रेनुलर लेवल पर आएंगे उसके लिए मंथ डेज को काउंट करने के लिए आएंगे पर्टिकुलर मंथ पे, तो वो आपको डिस्टर्ब लगेगा, क्योंकि वो बिजनेस लॉजिक्स होती हैं। क्योंकि अब ये अगेन ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, तो कैसे आपने सबसे पहले अपने कैलेंडर को सेट करना है, कैलेंडर के बाद टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शंस को इनकॉर्पोरेट करना है, फरहान को भेजिए, उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उसके बाद फिर ये लगाना है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द टीम? अच्छा, आई डोंट नो वकास, आपकी करंट जॉब क्या है? सो आप माइक ऑन करके अपनी करंट जॉब के बारे में बताएं, ताकि वी विल हैव एन आइडिया कि क्या आप काम करते हैं और किस तरह से आपको चीज़ें इंश्योर हो सकेंगी। ओके, नो मोर क्वेश्चन फ्रॉम सुब्रत तब्रेज। यस, आप करें। मतलब जिस तरह डेटा साइंस और साइड में जा गए, उसके बाद सेल हमारे सेल की जरूरत क्या है? अच्छा, अगर मैं आपको बहुत टू दी पॉइंट बताऊं, एक्सेल जो है ना, वो चलता है सेल लेवल बेस्ड के ऊपर। और जो पावर बीआई और ये जो टूल्स की बात कर रहे हैं ना, विच इज द विजुअलाइजेशन टूल्स, नॉट एक्सेल को आप स्प्रेड शीट के तौर पे यूज कर सकते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आप प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर द अदर टूल यू कैन नॉट यूज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। प्लस पावर बीआई की अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो वो विजुअल लेवल पे चल रहा होता है, सेल लेवल पे नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक्सेल बेस करता है तीन चीजों के ऊपर, सेल, वर्कशीट, वर्कबुक। जब वो बनती है तब पूरा एक एक्सेल कंप्लीट होता है। सो अगर मुझे 4 सेल्स के ऊपर एक फॉर्मूला लगाना है और एक सेल के ऊपर एक फॉर्मूला लगाना है, ये काम मैं पावर बीआई पे कैसे कर सकूंगा?
उस पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो विजुअल लेवल पे चल रहा होता है, विजुअल में कॉलम लेवल से चल रहे होते हैं। तो उसमें कॉलम्स की जब बात आती है तो एक फॉर्मूला हर कॉलम पे लगा तो वही लगा रहेगा, नॉट अदर देन कि इस इंडिविजुअल सेल्स पे लगा। सो स्पेसिफिकली सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सेल आपका एडहॉक चीजों के लिए यूज किया जा रहा होता है। एडहॉक का क्या मतलब? इमीडिएट रिपोर्टिंग। अब आपकी प्लानिंग्स हो गई, अब आप प्लानिंग के लिए क्या पूरा मॉडल बनाएंगे? इतना तो टाइम नहीं होता। जब आप साल के आखिर में होंगे तब आपको नए बजट्स बनाने, तो अगर पावर बीआई में बनाएंगे वो पॉसिबल नहीं है, वो सेंस नहीं बनता। अगेन टूल है, लेकिन आप टूल को गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके लिए यूज ही नहीं हो सकता। सो द पॉइंट इज कि टूल को चलाना उसके पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्टिव से कौन सा अप्लाई हो रहा है, दिस इज द मेन थिंग। दिस इज व्हाट वी गिव इट टू यू इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। और टर्म के लिए हम सेल की चीजें यूज कर सकते शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, विच इज ऑल्सो फॉर योर फुल टाइम यूज, ठीक है। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पावर बी जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन टूल, नॉट फॉर द कैलकुलेशंस, नॉट फॉर द प्लानिंग साइड, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर। और हैं। उसमें भी स्टैटिस्टिकल जी जी जी, सब होते हैं। अब जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं उन सबकी लॉजिक सबसे पहले एक्सेल में क्रिएट होती है। अगर वो वहां एप्लीकेबल है तब जाती है वो बड़े सिस्टम्स के ऊपर। ओके मैं थोड़ा जी प्लीज सर। All right. Thank you so much, Uzair, for this wonderful orientation. And we do understand that a lot of participants have got questions, और हम उन questions को one by one address करते हुए जाएंगे। हमारे पास obviously हमारी कुछ presentation की slides अभी कुछ रहती हैं, उन slides को complete कर लें और उसके बाद हम questions को address कर लेंगे और जो है वो आपको help भी करेंगे। So let me just complete the remaining slides. UXL platform के बारे में बताते चलूं। UXL platform is a think fintech training firm and consultancy. हमारा बुनियादी विजन ये है कि हम आपको ब्रिज करना, वी ब्रिज द स्किल्स गैप, कि आपको जो इंडस्ट्री में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और आपको क्या पढ़ाना चाहिए कि वो स्किल्स आप सीखें एक्चुअली। क्योंकि बाजू का डिग्रीज में या क्वालिफिकेशन में जो चीज आप सीखते हैं वो एक्चुअली मार्केट में उसकी जरूरत नहीं पड़ रही होती, तो आपको ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें, रीस्किल कर सकें। और हम एफिलिएटेड हैं विद टेस्टिंग बोर्ड, सिंटेफ्टा, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपको जो है वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के थ्रू इंडोर सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि क्यूआर कोड से हैं। अच्छा, मैं अपने प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करता चलूं। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। As I informed you earlier, I am the founder and chief visionary officer at UXL, and I hold ACCA membership. And along with that, I've also completed my BSc in applied accounting from Oxford Brookes, UK. And I've worked and lived in London for about 5 years. फिर दुबई में भी काम करने का मौका मिला, तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी साथ में रहा है। इसके साथ साथ उजैर हैं जो कि ऑब्वियसली जो है वो एक्सपीरियंस्ड बिजनेस एनालिस्ट हैं और अभी सिस्टम्स लिमिटेड में ऑब्वियसली काम कर रहे हैं और अपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जो है वो मजीद जो है वो आपको ट्रेनिंग के कुछ एमओयू सिखा देंगे जो हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ हुए हैं। ये हमारे लैब्स हैं। आपको पूरी ट्रेनिंग एडवांस एक्सेल की हैंड्स ऑन कराई जाएगी। फॉर्मूलाज आपको एक्सेल के हैंड्स ऑन सिखाए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, सीखे भी, और आपको कोई सवाल है तो वो भी आप ट्रेनर से डायरेक्टली पूछ सकें। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट के डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, ये हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं जिनके साथ हमारी ट्रेनिंग्स इन द पास्ट हो चुकी हैं। तो हम कंपनी लेवल पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी प्रोवाइड की जाएंगी सेशंस की, ताकि जो चीज आपसे अगर कोई मिस हो गई सेशन में तो वो आप अपनी रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर सकते हैं। सेशंस जो है वो एवरी संडे 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। 2:30 PM टू 5:30 PM एवरी संडे ये क्लास होगी और ये सेशन 2 मंथ्स के लिए चलेंगे, 24 आवर्स के लिए। एंड नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर, बट बिफोर आई गिव द स्पेशल ऑफर लेट मी जस्ट क्विकली कंफर्म विथ यू ऑल कि जो है वो अभी तक जो आपको जो ओरिएंटेशन रही है उसमें जो सवालात हैं वो ऑब्वियसली हम आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपको जो चीजें आपको कवर कराई गई हैं वो आपको सारी मॉडर्न कराई गई हैं 2025 अपडेटेड के हिसाब से। ये चीज जो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई टूल्स हैं जो कि आपने देखे भी होंगे आउटलाइन में कवर कराए गए, कि जिसमें आपको हैंड्स ऑन सारी चीजें नए जो टेक्निक्स है उसके हिसाब से सिखाई जाएंगी। So now I'm offering you with the live case study basis trainings, जो कि आपको केस स्टडी दिया जाएगा। लेट्स से आपको एक स्कूल की मार्कशीट है वो बनानी है, कोई एचआर का डैशबोर्ड है, आपको कोई एक कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप का सेल्स डैशबोर्ड है, तो रियल आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको डैशबोर्ड बनाना है। आपको सिखाएंगे सही और फिर आपको बनाना भी होगा ताकि आपको असाइनमेंट दी जाए, उस असाइनमेंट के बेसिस पर आप डैशबोर्ड बनाएं।
अच्छा, आपको जो है वो व्हाट्सएप का कम्युनिटी एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है वो पहले 11,000 रुपीज पर मंथ की बेसिस पर थी, 20,900 लमसम। लेकिन आज आपके लिए ये डिस्काउंट ऑफर रखी गई है, जिसमें आपको 9,900 पर मंथ एंड 18,800 एज अ लमसम, अगर आप 2 महीनों की पूरी ट्रेनिंग की फीस पे कर देते हैं तो ये आपको फर्दर डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये ऑफर आपकी 18 फरवरी को एंड हो जाएगी, तो इससे पहले पहले आपको रजिस्टर कराना ताकि आप इस ऑफर से फायदा उठा सके। जस्ट 9,900 रुपीज पर मंथ की बेसिस पर आप अपने एक्सेल के स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली आपका जो एडमिशन फॉर्म का लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। और मैं जो है वो सोशल मीडिया के लिंक्स भी आपको शेयर कर दिए गए। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइड्स हमारी जो ऑफिशियली वो कंप्लीट हो, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन एंड आंसर उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाए, तो आपकी जो है वो क्वेश्चंस को भी अब जवाब दिया जाएगा। अच्छा, with that obviously we thank you all for attending today's orientation and obviously now the floor is open for any questions। अच्छा, उसमें पहला सवाल एक मेरे पास ये आया था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी या फिजिकल ऑन कैंपस होंगी। तो पहला सवाल का जवाब तो ये है कि क्लासेस जो है वो ऑनलाइन भी होंगी, जैसे अभी करंटली हमारा डेमो है, ऑनलाइन हो रहा है और ऑन कैंपस भी हो रहा है। हमारे पास ऑन कैंपस भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए, तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद ये है कि लाइव डेमो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे हमने जो वीडियोस वगैरह दिखाए इस ओरिएंटेशन में, जिसमें आपको लाइव आपको एक डैशबोर्ड वगैरह दिखाए हैं, ये आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि आपको शुरू में जो आपको डैशबोर्ड दिखाया, ये जैसे मिसाल के तौर पे ये सारे डैशबोर्ड्स हैं, ये सारे डिफरेंट, ये आपको एक कॉफी शॉप का सेल्स डैशबोर्ड, इसमें कैसे आपने स्लाइसर्स यूज किए हैं, पिवट टेबल यूज किया है, पिवट चार्ट्स यूज किए हैं, ट्रेंड एनालिसिस की है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें अभी आपको दिखा रहे हैं इन अ सेंस कि आपको एक आइडिया हो कि मैं अल्टीमेटली क्या बना सकता हूं। अब आपको लाइव ट्रेनिंग तो एक्चुअल प्रोवाइड की जाएगी, उसमें ये सिखाया जाएगा। आज का जो बुनियादी मकसद है उसमें तो आपको ये एक चीज विजुअलाइज तौर पे दिखाने की है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या सिखाया जाएगा उसका। तो वो आपको एक लाइव ऑब्वियसली चीजें सारी सिखाई दिखाई गई हैं, और हमारे पिछले जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इन चीजों को इस तरीके से अप्लाई करके आगे सीखते गए हैं। अच्छा, वी नीड टू नो अबाउट फॉर्मूला हाउ वी पुट इन आवर फॉर्मेट। तो फॉर्मूला ऑब्वियसली जो आपको यहाँ पे डिटेल में फॉर्मूला सारे कवर किए गए हैं कि आपको कौन से फॉर्मूलाज कवर कराए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इस आउटलाइन में ये पूरा एक क्लीनिंग, हमने पूरा एक फॉर्मेट क्लीनिंग का डेटा का फॉर्मूला, और ये इसमें 2025 के अपडेटेड फॉर्मूलाज हैं। कौन से फॉर्मूलाज हैं? मिड है, अपर है, राइट है, टेक्स्ट ट्रिम है, सब टोटल का फॉर्मूला है, यूनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वी स्टैक का फॉर्मूला। ये सारे नए नए फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको सिखाए भी जाएंगे, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल। अब आप अगर ये कहेंगे कि सर ये वाले फॉर्मूला हमें अभी करके दिखा दें, लेट से आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो है वो, ये तो आप जो है वो एक्चुअली जो है ना ये फ्लैश फिल अभी करें, लाइव करके दिखा दें, तो जाहिर फिर ट्रेनिंग के लिए क्या रहेगा? बुनियादी सवाल तो ये है। तो हमारा आज का जो मकसद है कि एटलीस्ट ये बताएं तो सही। वरना नॉर्मली क्या होता है, एक पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाती है कि भाई ये आउटलाइन है, आप बस ये कवर, आपको पता ही नहीं उस आउटलाइन में क्या होना है। बाकी बाकी जो है वो सारी चीजें जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब आएंगी। हमने उससे एक कदम आगे लिया है, उस आउटलाइन को एक्चुअली आपको ब्रीफ कर रहे हैं और आपको एक वाजह कर रहे हैं। इसमें हमारी ट्रांसपेरेंसी है कि हम आपको बाकायदे अकाउंटेबल आप हमें ठहराएंगे कि सर ये चीजें आपने कही थी। ब्रोशर नहीं है सिर्फ, नॉर्मली होता है ब्रोशर दे दिया, बस ब्रोशर से ले लो, अब आना है तो आओ, नहीं है तो जाओ, बात खत्म। हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन हम उससे एक नंबर आगे गए। अब आप उस एक नंबर आगे से तीसरा नंबर एक कह रहे हैं कि सर यही करके भी इस डेमो में दिखाए। तो ये तो ऑब्वियसली जो है वो ठीक है ना। तो जो है वो ये फॉर्मूलाज आपको सारे हमने बता दिए। अच्छा, जकी का ये आता है कि थिंग्स आर स्टिल। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बता दें कि कहाँ पे ये ऐसा है, ताकि मैं थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। मुझे थोड़ा सा आप जकी थोड़ा सा गाइड कर देंगे इसमें कि किस जगह पे आपको लगाई है। जी जकी। अच्छा, हुजैफा कहते हैं सॉरी यू डिडंट गेट माय पॉइंट, वी जस्ट नीड लाइव डेमो ऑन एक्सेल, डोंट ट्रेन बट नीड टू शो एन एक्सेल एज वर्किंग डेमो, नो नीड टू। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो लाइव डेमो का क्या मतलब, लाइक इन अ सेंस, देखिए मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखा दी है जिसमें जैसे ये है,
अब ये एक एक्सेल शीट का लाइव एक वो हमने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, जिसमें वी लुकअप का फॉर्मूला आपको कवर कराया जाएगा, इंडेक्स का फॉर्मूला, मैच का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला, कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगता है। अगर आप ये कह रहे हैं लेट से, आप ये कह रहे हैं कि एक्सेल में दिखा दूं, मिसाल के तौर पे एक्सेल में कैसे, मिसाल के तौर पे आपको चले एक डेमो कर देते हैं। लेट से आपके पास अगर ये एक फरहान है, करके दे देते हैं, चले ठीक है, और एक जगह पे आपने कर दिया फरहान काजी। आपके पास एक सिचुएशन आई है कि आपको यहाँ पे दोनों नाम कंबाइन करने हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हमने ट्रेनिंग में भी कवर किया हुआ है। उसके बाद आप ये सेल कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे, फिर इस सेल को लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आपके पास फरहान काजी। लेकिन ये अभी इसमें एक इशू आ रहा है कि दोनों सेल्स जो है वो आपस में कंबाइन हुए हुए, लेकिन स्पेस नहीं है। तो इसको हम स्पेस को कैसे रिड्यूस, मैं आपको एक देखें ना, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन चले आपकी एक ख्वाहिश है तो हम इस ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं कि दो तीन फॉर्मूला। और ये मतलब मैं सम वाला फॉर्मूला नहीं कर रहा, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का फॉर्मूला कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आप ये दो डाल देंगे कॉमा, फिर यहाँ पे आप एक स्पेस क्रिएट कर देंगे। एक एग्जाम्पल है। Sorry to interrupt you, sir. Many thanks for your this demo presentation. Well, I am an IT a teacher at an institution, and I'm already training the students these all Excel. And जी I'm familiar with all these Excels, but I just want to know, and also for others, so जी 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 they may going to get the idea directly. Let's say if you are using any formula, anything, you can be able to teach it on the Excel directly, because हाँ in this way the PowerPoint presentation didn't comes to any mind, right? So this is my basic thing. Let's say if you are using this pivot table and all such things, so you just give a demo for that, so it may clear that for the trainers that what is going to be in the Excel, right? Thank you. बिल्कुल। आई थिंक इसमें जो है ना, बेसिकली हमारे साथ इशू ये रहता है कि टाइम शॉर्ट रहता है। वी हैव ओनली 1 आवर, वी हैव टू कवर सो मेनी थिंग्स। जैसे कि मैंने शुरू में अभी आपको बताया कि ग्लास और प्रोफेशनल, आप अगर हमारे मतलब दिस इज हाउ वी बिलीव। आई मीन आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि सर ये बाकी सब चीजें छोड़ दें, आप जो है डायरेक्ट एक्सेल खोलें, और एक्सेल में लेट से ये वाली जो 4 पॉइंट 2 पॉइंट हैं, बस आप एक्सेल खोलें और ये फॉर्मूला के डेमो देना शुरू कर दें। तो फिर ये जो ग्लांस है, पीपल नीड टू नो कि व्हाई शुड दे लर्न एक्सेल, व्हाट विल बी देयर आउटकम्स, व्हाट विल बी देयर इमर्जिंग करियर पाथ्स अबाउट यू एक्सेल, बाकी चीजें, लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या दिया जाएगा, फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। अब देखें एक्सेल में वो या तो हम फिर 5 आवर्स का सेशन करें, तो फिर उसमें तो हम ये भी पार्ट डाल के और ये भी डाल दें सारे। अदरवाइज क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली ये सारे हमारे फिर रह जाएंगे, जो कि कैंडिडेट्स आर वेरी एंथुजियास्टिक टू नो कि फी क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा, ठीक है ना। तो वो हमारा पार्ट फिर रह जाएगा, तो इट बिकम्स अ वेरी टफ चॉइस। आई नो व्हाट यू सेइंग एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट, और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसका हमने बड़ा एक अच्छा ऑल्टरनेट भी निकाला है, यू नो दैट, इसकी हमने एक सॉल्यूशन भी बड़ी अच्छी निकाली है। हमने क्या किया है कि रिसेंटली वेबिनार्स करना शुरू कर दिए हैं। अभी हमने पिछले जनवरी के महीने में एक वेबिनार किया था, जिसमें हमने डैशबोर्ड बनाना सिखाया था। वो एक 1 आवर का डैशबोर्ड का 1 आवर का था वेबिनार। उसमें हमने प्योरली फोकस किया था नो ऑल दीज पीपीटीज, डायरेक्ट एक्सेल। आप हमारे लिंक्डइन और यूट्यूब पे जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। तो वहां पे हमने प्योरली एक्सेल पे बस काम किया था। लेकिन आज का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, जैसे अभी भी 1 डेढ़ घंटा हो गया है, तो उसमें बाकी भी चीजें कवर करनी है आपको, तो इसलिए फिर हमें ज़ाहिर है पावर पॉइंट का सहारा लेते हुए एक आपको ओवरव्यू देना होता है। फिर उस ओवरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को भी हम हाजिर हैं। आपको अगर कोई स्पेसिफिक चीज सीखनी है तो उसके लिए भी हम आपको करके दे देंगे, बट एक्चुअली द पार्ट होल इज फुली जैम पैक्ड, और इसलिए सर, I have a question, please. जी सर देखिए, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। देखिए, मैं ऑपरेशन प्लानिंग की फील्ड से हूं और एक लीडरशिप पोजीशन पर काम कर रहा हूं। इनिशियली जो मेरा प्लान था, मुझे पावर बीआई सीखना था, बट ऑल्दो कि वो बहुत एडवांस लेवल है और मुझे उसमें काफी प्रॉब्लम आई, तो मैं फिर एक स्टेप पीछे आया ताकि मैं पहले अपना एक्सेल स्ट्रॉन्ग करूं, देन मैं उस तरफ मूव हूँ। अच्छा, जो डैशबोर्ड वाली बात है, ऑलरेडी मैंने कोई डैशबोर्ड बनाया, बट हम वो नॉर्मली बना रहे होते हैं मैनुअल तरीके से ना। हम बेसिकली सिंपल फॉर्मूलाज यूज कर रहे होते हैं, उस तरीके से बना रहे होते हैं। इसी तरह
ऑपरेशन प्लानिंग में जैसे अगर मैं सप्लाई चेन को एनालाइज करना चाह रहा हूँ या मेरे पास नंबर ऑफ मशीन्स हैं उसको मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ, तो उसमें काफी टाइम टेकिंग होता है इटसेल्फ। अगर मैं कर रहा हूँ या मैं अपनी किसी टीम के बंदे से करवा रहा हूँ, तो हमें एक बल्क डाटा सेट, सपोज एक साल की किसी प्लांट की प्रोडक्शन का डाटा है, उसको हम एनालाइज करना चाहें तो उसमें हमें काफी टाइम टेकिंग होता है उस डाटा को और सेटिंग करने में। ठीक है ना? तो अब मैं आता हूँ अपने कंटेंट के ऊपर ना, क्योंकि मैं अपनी जी नीड से लिंक करना चाह रहा हूँ इस चीज को। जी अच्छा, जो कंटेंट आपने बताया उसमें ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह जो कि एक तरीके से मेरी उस जिले को खत्म करते हुए शॉर्टकट पे लेकर आएंगे मेरे को। देन फिर डैशबोर्ड वाला पार्ट आएगा आगे जाके, जिसमें हम डैशबोर्ड बनाना सीख रहे होंगे। जी जी अगेन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मैं अपनी जरूरत जो आपको मैं बता रहा हूँ और उसके साथ जो ट्रेनिंग कंटेंट है आपका, क्या ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं इन चीजों में? ऐसा तो नहीं कि मैं इस ट्रेनिंग में इंडक्ट हो जाऊं और मैं जो चीज सीखना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो मेन चीज है कि मैं डैशबोर्ड स्विफ्टली बना सकूं, डाटा को एनालाइज कर सकूं और बहुत क्या कहते हैं अच्छे डैशबोर्ड बना सकूं, जिस तरह कि आपने प्रेजेंट करे अपनी स्लाइड्स के अंदर। जी और जी आपने मॉड्यूल नंबर 8 रखा है डैशबोर्ड का, जो कि मेरे ख्याल से एक दिन है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे कम लग रहा है कि अगर हम सब चीज करते हुए आके उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए डैशबोर्ड पर लेकर आएंगे, तो वो मेरे ख्याल से एक दिन डैशबोर्ड के लिए मेरे हिसाब से कम बोलते है। नहीं बाकी चीजें तो हाँ जी 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 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो मैं ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन था, तो उस पर थोड़ा सा प्लीज क्लैरिफाई करिएगा। जी जी बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। देखें कोई भी डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको जो है वो पहले ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा क्लीनिंग सीखनी होगी, क्योंकि जब तक आपका डेटा सही नहीं होगा तो आप डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे? ठीक है ना? अच्छा, इसका ये जो प्रोसेस है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, इस प्रोसेस का पावर बीआई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि पावर बीआई तो डायरेक्टली जो डेटा आपको मिलती है उसको विजुलाइज करने में आपको हेल्प करता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डेटा क्लीनिंग है, उसमें जो एक्चुअल जो सेल्स में जो काम हो रहा होता है वो पहले आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नॉन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर डेटा बनाना होगा। तो जो आपका जो पहला प्रॉब्लम है कि आप जो डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले जो स्टेप बैक में आपको जो क्लीनिंग चाहिए होगी, उसमें जो आपको फॉर्मूला सीखने होंगे, वो पहले उसके ऊपर एक अच्छी कमांड लेनी होगी। मिसाल लिख दे रहा हूं, आप डैशबोर्ड बना लेते हैं और डैशबोर्ड में एनआईसी आपके पास, पीछे सीएनआईसी का डेटा कुछ डैश के साथ आते हैं, एनआईसी 42301-64, कुछ आते हैं एनआईसी बगैर डैश के, सिर्फ एनआईसी लिखा हुआ। कोई आपके पास डेट ऑफ बर्थ आती है जिसमें मंथ, डेट और ईयर आता है, किसी में आपको यूएस का पैटर्न है, मंथ, डेट और ईयर आ जाता है, डेट का पैटर्न उलट हुआ है। अगर आप इस मामलों को सही नहीं करेंगे तो आपका डैशबोर्ड कैसे बनेगा? किसी सेल्स में डेट अलग फॉर्मेट में है, किसी सेल्स में डेट अलग फॉर्मेट में है, किसी में डैश है, किसी में नहीं है डैश। These are the things that you need to first learn, and not only learn on how to automate it, because पावर क्वेरी में आप इस क्लीनिंग के फीचर को ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब अगर एक दफा आपने उसको पावर क्वेरी में आपने डाल दिया कि भाई डैश को हटा के एनआईसी डालो, नेक्स्ट टाइम आपके डैश हटके ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम आपको ऑटोमेट करके दे देगा। तो ये चीज तो पहले आपको सीखनी पड़ेगी, राइट? तो आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने जैसे आपको जस्टिफाई किया है थ्रू द लॉजिकल रीजंस, कि आपको एक पूरा अपना लॉजिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, मैनेज इंटेग्रिटी, लॉजिकल लुकअप, फॉर्मूला मैनेजमेंट विद को पायलट जिसमें एआई के कुछ फीचर्स हैं वो, फिर एक्सेल पावर सिस्टम जिसमें पावर क्वेरी, पावर पिवट, मैनेज फोरकास्टिंग शायद आपके लिए हो या ना हो, फिर डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड को एक दिन नहीं दिया जाता, डैशबोर्ड को इतना टाइम दिया जाता है कि आप एक अच्छा डैशबोर्ड बनाना सीख जाए, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि बस सिर्फ आउटलाइन पूरी करनी है, मकसद तो ये है कि आपको एक अच्छा यूजर, पावर यूजर बनाना है, ताकि आप एक अच्छे कॉन्फिडेंट यूजर बन सकें एक्सेल के। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। श्योर, थैंक्स। जी बिल्कुल। ओके, एंड जी बिल्कुल, क्या ये एआई बेस्ड? जी बिल्कुल, देखें ट्रेनिंग हमारी जो है वो सारे पार्ट्स इसमें हमने ऐड किए हुए हैं, लेटेस्ट आपके जो 2025 अपडेटेड के फीचर्स जो कि मैंने ऐड हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें एक हमने फीचर डाला है एआई का, जिसमें हम जो है वो आपको एआई के थ्रू जो है वो को पायलट ये है, फॉर्मूला मैनेजमेंट विद ये आता है, मतलब समझे चैट जीपीटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। तो ये हमने को पायलट का सिस्टम यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसमें आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं और को पायलट को यूज करते हुए अपनी डेटा से इंसाइट ले सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं।
एक एग्जांपल ये है कि आपने चैट जीपीटी से कोई भी सवाल पूछा, ठीक है, चैट जीपीटी आपको जनरल जवाब देगी पूरा सब कुछ देख के दुनिया में से, लेकिन आपका अगर वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो आप चैट जीपीटी से नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि वो शायद दुनिया को एक्सेस हो सकता है उसका। तो आप को पायलट में सेफ जोन में रहते हुए अपनी सबस्क्रिप्शन में वो डेटा शेयर करें एक्सेल से, और एक्सेल आपको उसके ऊपर जवाब देती रहेगी। मतलब आपका अपना ही चैट जीपीटी बन जाएगा ये एक लिहाज से को पायलट में। लेकिन डेटा आपकी दुनिया की तरफ भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप अपना डेटा अपलोड कर देते हैं चैट जीपीटी में तो मतलब बाकी भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका कंपनी का सेंसिटिव डेटा चैट जीपीटी में नहीं गया, को पायलट में गया, और को पायलट में उसने एनालिसिस भी दे दिया आपको। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यू कैन यूज, तो यस दिस आउटलाइन हैज गॉट एआई पार्ट इन इट, एंड जो है वो इसमें पावर क्वेरी कंप्लीट डिटेल में कवर की गई है, जिसमें आप अपनी डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। डेली टास्क को कैसे ऑटोमेट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया एनआईसीज में या डेटा क्लीनिंग में खासतौर पे आपको पावर क्वेरी काफी हेल्प करती है। और जिन्होंने एक दफा पावर क्वेरी का, एक दफा वो होता है ना कि किसी चीज को आप एक दफा कर लें तो उनको फिर बाकी किसी चीज में काम करने मजा ही नहीं आता, क्योंकि पावर क्वेरी इतना अट्रैक्टिव है, आपके बहुत सारे मसले हल कर देती है। ओके, बेसिक तो जी बिल्कुल, टॉपिक्स आपको बेसिक तभी हमने जो है वो इंट्रोडक्शन लेवल। हाँ, अब बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आप आके क्लास में आके कहेंगे कि सर बेसिक की स्पेलिंग क्या होती है, पहले बेसिक की स्पेलिंग बता दें। अब ये अगर सवाल हो जाएगा तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। या मिसाल के तौर पे आप कहेंगे कि सर ये तो एक्सेल की बुक 1 है, अब आप मुझे बता दें कि ये जो है ना ये फाइल क्या होता है, फाइल में क्या करना होता है, और ये होम में क्या। तो मतलब बिल्कुल ही अगर आप कहेंगे कि आज आज ही आपने कोई लैपटॉप खोला है और आज लैपटॉप खोल के आप ट्रेनिंग में आ गए एक्सेल, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यस, लेकिन एक आपकी जनरल एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आगे हम जाहिर है बेसिक से लेकर आपको आगे एडवांस तक लेकर जाते हैं, बट वी एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन हो एक्सेल की। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही आपने कहा कि ट्रेनिंग जिस दिन आई उसी दिन मैंने एक्सेल भी खोला है, वो पहला दिन है मेरा एक्सेल का, तो वो ऑब्वियसली फिर बाकी पार्टिसिपेंट्स भी उससे ज्यादा हो जाते हैं कि इतना ना हो। आपका थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन आगे हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम आपको आगे लेकर चलेंगे। जी, अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, thank you so much, Zaki. Finally, I'm really glad that I have fulfilled your answer as well, and I have been able to convince you. And the main thing is that uh, आपका जो ये एक्सेल है उसमें फिनोमिनल लेवल पे आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा गया है, आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला जो मैं आपको अभी कह रहा हूं वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के तौर पे आपको ना वाजे आएगा, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इंशाल्लाह ताला। ओके, ओके, वेल पेड पेड चैट जीपीटी में डेटा सिक्योर होता है। ओके, तो अब यह है कि पेड जीपीटी आप जो है वो ले सकते हैं, लेकिन पेड जीपीटी में वो एक्सेल के फॉर्मूलाज नहीं होंगे जो कि आप एक्सेल के फॉर्मूलाज और एनालिसिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर अब देखें, आपको ये भी पता है कि चैट जीपीटी हैज बीन एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर दिया है चैट जीपीटी को, राइट? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को अलग रखा है और माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट को अलग रखा है। क्या ऐसा रीजन होगा कि उन्होंने को पायलट को एक अलग रख दिया? क्योंकि को पायलट का अपना एक इकोसिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से सिंक है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सोचा हुआ है तो हम उस सोच से लेकर चले। हाँ, आप चैट जीपीटी में बिल्कुल सिक्योरली कर सकते हैं अगर पेड वर्जन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि बेस्ट प्रैक्टिस में आप एमएस ऑफिस में को पायलट को यूज करो। तो हम आपको को पायलट के वो फीचर्स कवर करें। अगेन इट्स योर चॉइस, आप चैट जीपीटी से कर लें, कोई बात नहीं है। और अच्छी चीज ये तो मतलब इट्स अगेन जो, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको इतना केपेबल कर दें, आपकी इतनी कैपेसिटी बढ़ा दें कि आपके पास चॉइसेस हो, फिर आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से अपनी चॉइस करें, ठीक है ना? बिकॉज हम किसी चीज पे लिमिट नहीं कर सकते, आप हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शन भी बताने वाला कोई तो हो, कोई तो हो जो दिमाग को खोले, यार ये भी है, इसको भी एक्सप्लोर करो, कोई तो हो। और कभी तो आपको भी कोई गाइड करने वाला हो उस तरीके से। ओके, एक्सेल एडवांस लेवल में एसीसी एंड सीए स्टूडेंट्स लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आप अब मैं क्या बताऊं,
मैं आपको मुमताज अली, मैं आपको अपना एग्जांपल दे देता हूं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं लाइव। आई एम एन एसीसीए मेंबर। मैंने अपनी एसीसीए क्वालिफिकेशन 2012 में कंप्लीट की थी लंदन में, और मैंने कैप्टन फाइनेंशियल से पढ़ा है। कैप्टन फाइनेंशियल इज द प्लैटिनम पार्टनर ऑफ एसीसीए। कैप्टन फाइनेंशियल, मैंने कैप्टन फाइनेंशियल से ही पढ़ा है। अब आप सोचते होंगे कि किस लेवल पे मैंने पढ़ा है, जो कि सारे प्लैटिनम पार्टनर्स, एसीसीए का करिकुलम। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, मेरे साथ कोई उन्होंने एसीसीए का सवाल नहीं पूछा। पहले कहा कि आपको वी लुकअप आता है एक्सेल का। और बिलीव मी, मैंने उस दिन पहली दफा सुना था कि कोई वी लुकअप का फॉर्मूला भी होता है या नहीं होता। 2012 की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता था। एसीसीए क्वालिफाइड। दिस इज द हार्डकोर रियलिटी। बिकॉज, और मैं इतना एम्बेरस भी फील कर रहा था कि हेयर आई एम, क्योंकि एक प्राउड, भाई आपने एसीसीए कर ली, आपने बैचलर्स यूके से की, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और वो सवाल ही कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो बिल्कुल ही, क्यों? दैट इज द रीजन मैंने ये यूएक्सएल बनाया। ये यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है इसलिए। मैंने कहा जब मैं स्ट्रगल कर सकता हूं पढ़ने के बाद फिर भी जॉब में, तो मतलब मैंने वो स्किल तो सीखा ही नहीं जो कि मुझे जॉब में जरूरत है। वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर रहा। एसीसीए ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट था, ये मुझसे कहीं ना कहीं रह गया। जबकि कंपनी में जो बैलेंस शीट बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस बन रही है, वो तो बन रही है एक्सेल शीट में। तो वो कह रहे हैं वी लुकअप बताओ भाई। तुम बैलेंस शीट तो बना लोगे, लेकिन बनानी एक्सेल में, एक्सेल आता है? तो कट शॉर्ट द आंसर, मुमताज अली, दिस इज एज इक्वल। जितना बैलेंस शीट, पीएनएल, आईएफआरएस, आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, आईएसआस, जितना इंपॉर्टेंट वो हैं, उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सेल है। सीपीटी पे हो गए, तो मकसद कहने का ये, आप कर इग्नोर, अच्छा, आप अगर इग्नोर कर देंगे ना एक्सेल को, आपको मार्केट इग्नोर कर देगी। ये इस लेवल पे हो गया अब एक्सेल का। आपने कहा यार कौन सी बड़ी चीज है, मैं एसीसी हूं, सीए हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कुछ भी हूं, मुझे नहीं एक्सेल की परवाह। परवाह तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट कहेगी जनाब साहब ये रास्ता खुला हुआ है इस दरवाजे से, यहां से इस दरवाजे से आए थे, इसी दरवाजे से अगले से चले जाएं। आप एक्सेल को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, आप जितना इस हकीकत से कर लें, समझ जाएं, वो आपके लिए एक्सेप्ट कर लें, वो आपका फायदे में है, आपके फायदे में है। हाँ, रेजिस्टेंस आप करेंगे, वो रेजिस्टेंस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आप अकेले हैं फिर, आप तन्हा है फिर। दैट्स इट। ऑल राइट। जी, देखिए इंजीनियर्स में अगेन इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन सी साइड पे हैं इंजीनियर्स की। अगर आप हार्डकोर फील्ड के इंजीनियर्स हैं, जिसमें आप फील्ड्स में जाते हैं, तो शायद इतना रेलेवेंट ना हो। लेकिन अगर आप इंजीनियर एज अ रिपोर्टिंग करते हैं, अपने मैनेजर्स को, बॉस को रिपोर्ट कुछ भेजते हैं, आप जो है वो मैनेजर्स को कुछ किसी किसी से डेटा का काम करते हैं, तो फिर ये एक्सेल आपके लिए बहुत अहम होगी। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप इंजीनियर की कौन सी कैटेगरी में हैं। क्योंकि जो बंदा डायरेक्ट फील्ड में जाता है कैप लगा के एज ए इंजीनियर, तो शायद उसके लिए इतना ना हो। लेकिन जो रिपोर्ट, अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप चाहे कैप लगा के कुछ वक्त फील्ड में, अल्टीमेटली देखिए मैनेजमेंट लेवल पे आना होता है एक इंजीनियर को भी। तो जब आप मैनेजमेंट लेवल पे आएंगे, अगेन रिपोर्टिंग हो जाएगी। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में एक्सेल आ जाएगा। तो मकसद कहने का ये कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कितने वक्त तक इग्नोर कर सकते ये आपकी चॉइस है। एक लेवल पे आके फिर जो है वो आपके लिए चॉइस नहीं रहेगी, आपको सीखना पड़ेगा। तो क्यों ना फैसला अभी हो जाए, उस वक्त का क्यों इंतजार किया जाए? जैसा कि मैं इस स्लाइड में कह रहा था आपको, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में आपको कवर किया था कि मैंने उसमें बताया था आपको, यहाँ पे जो स्लाइड थी कि आर वी रेडी। ये देखिए सवाल ये कहता है, यहाँ पे ये आपको पूरा मैं स्क्रीन में करके दे देता हूं। Share of employers that consider skills to be increasing, decreasing, or remaining stable in importance. Skills are ranked based on net increase, which is difference between the share of employers that consider a skill category to be increasing. मतलब जिस स्किल सेट को वो बढ़ते हुए देख रहे हैं 2025 से 2030 तक, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है।
एआई एंड बिग डेटा को 87% टाइम्स इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं। तो ये रिसर्चेस कोई ऐसी नहीं हो जाती, ये बहुत बड़ी ग्लोबल रिसर्चेस हैं। और ये दिखाने का मकसद आपको ये होता है ताकि आपको पता चले कि दुनिया कितना आगे बढ़ रही है और हम कितना अभी उससे पेसअप नहीं कर पा रहे। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड क्या यूज किया आपसे, आप अगर वर्ड पे गौर करें इंग्लिश में, तो मैंने वर्ड यूज किया इमर्जिंग, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि अगले 5 सालों में क्या नया करियर आ जाएगा कोई। आज से 5-10 साल पहले आपने एसईओ डिजिटल मार्केटिंग कभी सुनी ना हो, अब वो पूरा प्रोफेशन बन गया है। डिजिटल मार्केटिंग में 5-5 6-6 लाख रुपए लोग कमाते हैं, बल्कि वो तो यहाँ के बाहर के तो पता नहीं कितने डॉलर्स कमाए। एसईओ आपने सुना ही नहीं था, डेटा साइंटिस्ट आपने सुना ही नहीं था, डेटा एनालिस्ट आपने सुना ही नहीं था। डेटा एनालिस्ट की अब कैटेगरीज खुल गई हैं। तो ये अगले 2030 तक क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हम एटलीस्ट अपनी तैयारी तो करके रखें, बेस तो हमारी स्ट्रांग हो, फिर जो आएगा उसको अडॉप्ट करते हुए जाएंगे। लेकिन हमें रेडी करना पड़ेगा अपने आप को फॉर इमर्जिंग करियर पाथ्स। डेफिनेटिव नहीं है ये, नई चीजें और आ रही हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने गाड़ी चलाना सीख ली, लेकिन अब आप हाईवे पे चढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता हाईवे पे क्या चले जाना है। हाईवे पे तो आप चढ़ गए सीख के, अब हाईवे पे पता नहीं क्या कोई एनिमल्स आ जाएंगे, कोई रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, कहीं पे कोई एक्सीडेंट होगा, खुदा ना खास्ता कुछ भी, वो यू डोंट नो। इमर्जिंग है वो, लेकिन कम से कम स्किल तो सीख के रोड पे चढ़े तो सही। मैं तो अभी इस चीज का कह रहा हूं आपको कि आप गेट रेडी, सीट बेल्ट पहन के प्रॉपर ट्रेनिंग लेके रोड पे आए, गेट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, एक्टिव बने, डेटा गेम प्लेयर बने, डेटा प्लेयर बने। अब डेटा प्लेयर की कैटेगरी का नाम है भाई डेटा प्लेयर, जो डेटा से खेलता है वो बने। फिर आगे जो नई नई चीजें आएंगी इंशाल्लाह उसको हम उस तरीके से फेस करते रहेंगे, लेकिन यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप लेना जरूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सैयद मुसव्वर अली, एंड थैंक यू सो मच इब्राहिम, एंड थैंक यू सो मच नियामत वंस अगेन। दैट इज नियामत अली। ये चीज सुन के मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कहने की वजह से अगर एक कैंडिडेट मोटिवेट होकर अपने स्किल्स को बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है। आप उससे कई ज्यादा बेहतर हैं जो अभी सोया हुआ है, संडे को मना रहा है पिकनिक पे। आप उससे कई ज्यादा बेहतर हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे इस चीज की भी खुशी हुई कि आप जब अपना टाइम लेकर कीमती आए तो आपको यहाँ पे यूजफुल चीजें मिली, जिसमें आपने मोटिवेट होकर कुछ आगे करने का आपके अंदर हिम्मत आई, जज्बा आई। लेकिन अब एक्शन लेना है, इसी पे ही नहीं रहना, आगे एक्शन लेना है आपको इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। Oh, okay. So we have got this time IT trainers and accounting teachers. That's great. Mohammad Husnain and Adnan Khan. Okay, great. Me coming too, but on 23rd there's. Oh, okay. अच्छा चलिए, वो जो है वो ये एक बहुत ही मुश्किल चॉइस है आपके लिए, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन ये है कि अब देखते हैं कि कौन जीतता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतता है या हमारी एक्सेल जीतती है। ये तो फिर उस दिन हम फैसला करेंगे। हाँ अच्छा, ये कहते मैं उसके फजी लुकअप हुआ हूँ। तो अब आप फजी लुकअप देख के फिर कौन सा फजी लगा देंगे, वो फिर आप देखते हैं कि कैसी होती हैं चीजें। बट अगेन थैंक यू सो मच। लेट्स कैप्चर दिस इनटू अ ब्यूटीफुल मेमोरी। सो मैं रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन अप योर कैमरास, ताकि हम जो है एक ब्यूटीफुल मेमोरी को कैप्चर करें और जो है वो इसको एक यादगार बनाएं अपने आइंदा वक्तों के लिए। इंशाल्लाह ताला ये पिक्चर्स हम फिर सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे और आपसे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे। So nice to see you Sadiq, and it's wonderful, so nice to see you Niaz Hussain, thank you so much आपने जो है वो, and thank you so much। अच्छा बाकी सब मेरे ख्याल से बाल बना रहे होंगे थोड़ा सा, तो भले आप बाल बनाने का थोड़ा सा टाइम ले लें और उसके बाद जो है वो अच्छा ओके ग्रेट ऑल राइट। तो बाकी सब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर अपनी कैमरा खोलेंगे तो इट विल बी वंडरफुल टू हैव यू ऑल हियर, एंड एक ब्यूटीफुल मेमोरी हमारी कैप्चर हो जाएगी। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, एक दफा काइंडली अपनी एक दफा कैमरा खोल लें और एक दफा क्विकली थम्स अप कर दें। कम ऑन, सो लेट्स डू अ थम्स अप एंड आई विल कैप्चर द मोमेंट। लेट्स गो। ऑल राइट, ओके, एक वर्चुअल थम्स अप भी हो गया है। एक और पिक्चर ले लेते हैं इसी तरीके से, और ओके डन। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एनी अदर क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस?
एनी क्वेश्चंस? वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी। एक मेरा नाम मोहम्मद मुईद खजान है और मैं लॉजिनेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में हूँ, जो कि शिपिंग कंपनी है। ओके तो हम लोग बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर हैं यहाँ पे। तो हमारी जो काम है हमारा जो काम है, हमारे मल्टीपल ऑफिसेज हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, सब जगह पे ऑफिसेज हैं हमारे। तो हमारा जो ओके बजटिंग है, वो बजटिंग हमारी ऐसी है कि एक शिपमेंट है अगर चाइना से चली है तो हमें पाकिस्तान में सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है। फिर उसके बाद हमें जब हमारा बॉर्डर क्रॉस होता है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान स्टार्ट होता है, तो वहां पैसों की जरूरत होती है। फिर हम उसके बाद अफगानिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान में, फिर जहाँ पे भी जारी होती है। तो जो हमें पाकिस्तान से लेकर आगे तक पैसों की जरूरत होती है, वो मैं अलग अलग शीट्स बनाता हूँ अपने बजटिंग के लिए। यहाँ का पाकिस्तान में जो पैसा चाहिए उसकी अलग बनाता हूँ, और फिर मैं उसको अफगानिस्तान वाला अलग बनाता हूँ, फिर मैं उज्बेकिस्तान और आगे ताजिकिस्तान के लिए अलग बजटिंग करता हूँ। तो सर मुझे कुछ ऐसा आप गाइड करें कि मैं अपनी जो बजटिंग है, तो वन शीट के अंदर ये सारी बजटिंग एक साथ करूँ और डैशबोर्ड पे मुझे नजर आए। तो इसके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट मैं करेंगे? समझ गया, बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ गया। थैंक यू सो मच। देखें, इसमें होता यह है कि हर पार्टिसिपेंट जो अपने, हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपनी फील्ड में काम ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो उनको एक्सेल में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं। मतलब एक्सेल में कोई, जैसे आपने बजट का, तो वो अपनी एक्सेल शीट यहाँ पे लेकर आते हैं सेशन के दौरान। फिर उजैर उनके साथ बैठ के उनको गाइड कर देते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला लगा दें, इसको इस तरीके से आप स्पीड अप कर सकते हैं, ये वाला काम आपका गलत है, ये वाला काम आपका ठीक है, इसमें ये इंप्रूवमेंट होगी। तो वो जब आप इंशाल्लाह सेशन में आएंगे, तो आप अपना वो शीट लेकर आइएगा अपने लैपटॉप पे ही। तो वहां पे आपको जो है वो आपका इश्यू समझते हुए आपको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वंस अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, विश अस्सलाम यू ऑल वालेकुम सर। गुड। जी जी। ओके, ऑल राइट। एक और अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम जी जी, बताएं। जी अदनान। सर। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल सर, यू आर वेरी वेरी गुड टीचर। आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एमएनसी कंपनी एज अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है। तो मैंने जितना भी एक्सेल सीखा है ना, वो तमाम प्रैक्टिकल उसमें सीखा है, एनवायरनमेंट में। मैंने कभी भी कोई क्लासेस नहीं ली। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई हैव बीन टेकिंग द क्लास, एंड आई होप आई विल बी इन फिजिकल क्लास इन यू एक्सेल। लेकिन सर मुझे दो चीजें पूछनी है कि आप डेक्स कवर करेंगे और यू उसमें पावर क्वेरी जो है वो भी कवर करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि मुझे ऑटोमेशन में प्रॉब्लम आती है, बाकी फार्मूला मेरे लिए जस्ट पीस ऑफ केक। बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट। एंड आपका जो ये सवाल है, देखें, आपने जो भी अभी तक प्रैक्टिकल सीखा है, तो आपने एक चीज नोटिस की है इसमें, पता नहीं वो नोटिस की होगी या नहीं की होगी, लेकिन मैं आपको इस चीज का बता देता हूं अब, कि ये देखें, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 8 तक आप आके पहुंचे हैं। मैनेज वर्कबुक से लेकर डैशबोर्ड तक आप देखें, आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड की गई है। पहले वर्कबुक के बारे में बताएंगे, फिर कैसे क्लीनिंग होती है, इंटेग्रिटी मतलब आपके जो डेटा का जो स्ट्रक्चर है उसको बताएंगे, सिखाएंगे। लॉज एक पूरा तो जो प्रैक्टिकल काम कर रहा होता है वो कभी कभी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिस कर जाता है। तो इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रॉपर तरीके से मिलेगी, जिसमें आपको पावर क्वेरी भी डिटेल में कवर कराया जाएगा, जिसके हमने सब मॉड्यूल्स आपसे ऑलरेडी यहाँ पे शेयर भी किए हुए हैं। मतलब आप यहाँ पे ऑलरेडी देखें, यहाँ पे मैंने पावर क्वेरी का पूरा एक बना हुआ है, मॉड्यूल बना हुआ है, और इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से कि पावर क्वेरी ईटीएल का प्रोसेस कैसे ऑटोमेट होगा, टेबल, पिवट टेबल्स, पावर पिवट, पावर डैशबोर्ड्स, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में कवर होगी। और इसके अलावा मजीद आपको अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप उसी वक्त ट्रेनर से अपना डिस्कस करके कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने एक पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है पावर क्वेरी का, जो कि डिटेल में इंशाल्लाह ताला कवर होगा, और उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और जो है वो इंडोर्स सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता चलूं मैं आपको। बताने के लिए तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब ज़ाहिर टाइम भी शॉर्ट है, कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, मतलब एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भी ज़ाहिर अवेलेबल है, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ऑफिस स्पेशलिस्ट बन जाएंगे एक्सेल के।
ये हमारी जो ट्रेनिंग आउटलाइन है जो आपको प्रोवाइड की गई है, ये सारी उसके साथ कॉम्प्लीमेंटेड मतलब मैच करती है। हमने डिजाइन ही इंटरनेशनल उस पैरामीटर के हिसाब से, कि ऐसे नहीं किया कि यार ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी अच्छा है, कुछ गूगल से देख लो, कुछ ये कर लो, कुछ यूट्यूब देख लो, कोई ये कर लो। नहीं, हमने माइक्रोसॉफ्ट की आउटलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्टिफिकेशन में कवर कराना चाहता है उसको ऐड किया, और उसमें कुछ नई एडिशंस भी की हैं ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। लेकिन आप इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम भी दे सकते हैं। उसकी फीस अलग है, उसका ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू होता है प्रोसेस, वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक रीएश्योरेंस मिले कि क्या मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बनना चाहता हूं तो क्या मैं बन सकता हूं आफ्टर दिस आउटलाइन? जी बिल्कुल आप बन सकते हैं, क्योंकि इस आउटलाइन को कवर ही इस तरीके से किया गया है, लॉजिकल तरीके से, और उसके जो सवाल आपसे वहां पे पूछे जाते हैं वो इसके आपके यहाँ पे प्रैक्टिस हुई भी होगी ऑलरेडी। तो दैट्स द मेन थिंग। एंड ऑब्वियसली अभी भी क्वेश्चन बहुत सारे, आई एम प्रीटी श्योर शायद होंगे आप सबके, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो आई वुड रिक्वेस्ट के बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमें इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, और यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस को, और आप जो है वो कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वी आर अवेलेबल टू गाइड यू। हमें खुशी होगी कि हम आपको गाइड करें और आपके करियर में वैल्यू ऐड करें, और आप एक्सेल सीख के अपने करियर में आगे मजीद नई नई जो है वो कामयाबियों को टच करें इंशाल्लाह ताला। Thank you so much once again, and really looking forward to welcoming. Thank you. Thank you.